सो मेरी मेकअप जर्नी स्टार्ट होती है व्हेन आई वाज इन कॉलेज। प्लस टू में मेडिकल स्ट्रीम ली थी और उसके बाद मैंने बीएससी मेडिकल करी थी। मुझे पता लग गया था कि मेडिकल में तो कुछ होने वाला है नहीं और बीएससी करके तो मुझे क्या ही करना है आगे मुझे नहीं पता। इसी के बीच में आई न्यू कि मुझे समहाउ मेकअप, ब्यूटी, हेयर स्टाइलिंग इन चीज़ों का बहुत शौक है बिकॉज़ आई रिमेंबर जब मैं कॉलेज जाती थी तो एवरी डे देयर यूज्ड टू बी अ न्यू हेयर स्टाइल दैट आई यूज्ड टू डू फॉर माई सेल्फ। मतलब कभी इधर से ब्रेड्स, कभी इधर से मतलब ऐसे 2 ब्रेड्स, कभी 1 ब्रेड समथिंग लाइक दैट। मेरा इंटरेस्ट तो था एंड फिर मैं घर पर ऐसे ही अब बैठ के कभी-कभी वीडियोज़, ट्यूटोरियल्स देखती थी यूट्यूब पे, जिसकी वजह से माय फादर वन डे टोल्ड मी कि बेटा ऐसे बैठ के खुद ही अपने मुँह पे गंद मारते रहने से बेटर है कि जाओ, जॉइन समवन एंड सी इफ यू लाइक इट। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि 1 हफ्ते के लिए जाओ, ज़्यादा नहीं तो 1 हफ्ते जाओ, देखो क्या बनता है, असिस्ट समवन एंड देन सी अगर इसमें करियर बनाना है तो बनाओ, ऐसे क्या टाइम बर्बाद करना। एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम टू दिस डे। कैसे कर लेते हैं इतनी मल्टीटास्किंग, मुझसे तो हो नहीं। कौन सा कंसीलर लगाऊं? मतलब व्हेन आई स्टार्टेड असिस्टिंग समवन तो उन्होंने पहले मुझे हेयर सिखाए। मैंने हेयर करने शुरू किए तो मैं उनकी क्लाइंट्स के फिर ऑलमोस्ट आई थिंक 6 मंथ्स आई वर्कड विद हर एंड आई वाज डूइंग फुल फ्लेज्ड हेयर स्टाइल्स फॉर हर क्लाइंट्स एंड देन केम कोविड। ये कोविड से पहले की बात है, यस। सो देन केम कोविड, फिर आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम देयर। मेरे एग्ज़ाम्स आ गए, मैंने एग्ज़ाम्स पे फ़ोकस किया। पर वो एग्ज़ाम्स भी कोविड एग्ज़ाम्स ही निकले, तो मतलब उसमें हमें मतलब बढ़िया पास हो गए हम और फिर उसके बाद आफ्टर द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। तो मैंने जो हेयर वहाँ से सीखा था, उसके बेसिस पे अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क ऑन बेसिस ऑफ दैट। 2 साल तक मतलब मैंने फ्रीलांसिंग करी। फिर उसके बाद मैंने हेयर स्टाइलिंग में कोर्स करा प्रॉपर्ली जाकर। वेरी वेरी ब्लेस्ड, वेरी वेरी थैंकफुल कि मेरी जो हेयर स्टार्ट करने की जर्नी थी वो असिस्टिंग से स्टार्ट हुई थी रादर देन कोर्स से। क्योंकि जो आप काम करके सीखते हो, जो आप फील्ड में रहकर सीखते हो, वो आप किसी कोर्स से नहीं सीख सकते। ये तो मतलब मेरा फंड मतलब मेरी लाइफ का ये एक रहा ही है। मतलब आई हैव मेट पीपल जो मुझे बोलते हैं, या जनरली भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आपको कोर्स करने करके स्टार्ट करना चाहिए, व्हिच इज़ ट्रू। ठीक है, कोर्स करके भी आपको काफ़ी चीज़ें बनी-बनाई, पकी-पकाई मिल जाती हैं। आप डायरेक्टली उसको पिक कर लो, डायरेक्टली लर्न कर लो, लेकिन जो चीज़ें आपको आपके एक्सपीरियंस सिखा के जाती हैं, इट इज़ अनमैच्ड अनमैच्ड। आप कोर्स कर भी लोगे ना, आप जब फील्ड में उतरोगे ना, आपको तब पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा था और जो आप कर रहे हो उसमें कितना फ़र्क है। मैंने 3 साल तक हेयर किया आई गेस, 3 साढ़े 3 साल तक एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू एंटर इनटू मेकअप एज़ वेल। और ये तो बाय चांस की बात है कि मतलब मैंने जब असिस्ट करने के लिए जॉइन किया था तो मेकअप का ही सोच के किया था। अब ये तो बाय चांस की बात है कि जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मुझे पता चला कि अच्छा ये 2 अलग-अलग डिविज़न्स बन सकती हैं कि आप हेयर करने के लिए अलग आर्टिस्ट आता है और आप वो भी बन सकते हो। मेकअप के अंदर मैंने ऑनलाइन सीखा बहुत कुछ, यूट्यूब से सीखा बहुत कुछ, पर एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पा रही थी मैं। एक्सपीरियंस मेरा उतना ही था जितना मैं अपने आप के ऊपर कर लेती थी और फिर मैंने कोर्स कर लिया। कोर्स करने के बाद मॉडल्स वगैरह पे किया, फिर मैंने बुकिंग्स पकड़नी शुरू करी। पहले 5-10 क्लाइंट्स तो आई एम श्योर कि आप गलतियाँ करते ही करते हो, बट देन धीरे-धीरे वन्स यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, वन्स यू हैव डन 50 फेसेस, 60 फेसेस, once someone told me once you've done 100 faces then you will know, and at that point of time I was like कि ऐसे थोड़ी होता है। जो रूल्स होते हैं वो रूल्स होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं वो बेसिक्स होते हैं। मुझे पता है कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं, तो उसमें क्या फ़र्क है। बट नहीं, वंस आई वाज़ एक्चुअली डन विद 100 फेसेस आई न्यू द डिफरेंस कि जो मेरे को फेस को देखने में जो चीज़ें पहले मैं किसी के फेस को कैसे देखती थी और अब मैं किसी के फेस को कैसे देखती हूँ, उसमें बहुत फ़र्क है। वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है, आपका पर्सपेक्टिव आपके एक्सपीरियंस के साथ आता है। दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज से एक्सपीरियंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कोर्सेज़। आई थिंक आई स्टार्टेड यूजिंग अ न्यू अंडर आई क्रीम और वो अंडर आई क्रीम उन्होंने बोला था कि जब भी आप हमें यूज़ करो नेक्स्ट डे डू पुट अ सनस्क्रीन एंड आई थिंक आई फॉरगॉट टू पुट अ सनस्क्रीन द नेक्स्ट डे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अंडर आई पैच बन गया है व्हिच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग टू मी राइट नाउ बट एनीवेज। तो ये थी मेरी मेकअप जर्नी और अब उसके बाद व्हाई यूट्यूब। मैंने यूट्यूब से इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है कि देयर इज़ नो एंड टू इट। मेरे लिए यूट्यूब
entertainment से ज़्यादा has been a learning platform for me, and I know that for a lot of people it is still. तो that is why I also wanted to be that person कि अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म से सीखा है तो I should also be able to give it back to this platform, to the people, to this universe. मैंने अगर इस यूनिवर्स के किसी से कहीं से कुछ सीखा है फ्री में तो मैं फ्री में सिखाना भी चाहती हूँ. And then I love being on camera as well. I mean, there's a part of me that just loves being on camera because I mean, अब जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो आप शाइनेस सीख लेते हो, आप कॉन्शियस होना सीख लेते हो, लोग क्या सोचेंगे, फलाना ढमकाना XYZ. बट आई रिमेंबर जब मैं बच्ची होती थी, व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, एंड हमें पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ के लिए वो फ़ोटो शूट के लिए लेके जाते थे, जब पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लगानी होती थी डायरी में. व्हेन आई वाज लाइक सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती थी मैं, और कुछ ऐसे, और उसके लिए वो कैमरा के आगे ले जाके बिठा देते थे. तो my photographs, you'll see, इतनी बड़ी स्माइल. I'm such a camera loving person. I don't know this is because of the attention on me or what, but मेरे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल होती थी कि मेरी स्माइल मतलब मेरी चीक से बाहर जा रही होती है. एंड वो फोटो में आज भी मतलब देखती हूँ तो एवरीबडी लव्स कि कितना खुश है ये फोटो खिंचा के. That's just me, bro. I love being in front of the camera. इसलिए आई थॉट कि आई विल कम ऑन यूट्यूब. एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं कि तुम्हें मेकअप नहीं सिखाती, तो टाइम नहीं निकालती है, ये वो. हाँ, तो तुम ऐसे सीख लो, मच बेटर. अपनी कन्वीनियंस पे घर पे बैठो, यूट्यूब देखो, जब आपके पास टाइम लगे तब निकाल के देखो, मेरी चिट चैट सुनो और मेकअप सीखो. आई विल पुट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज टुडे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट अगर उसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट हो कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट क्यों यूज़ किया और ऐसे क्यों किया वैसे क्यों नहीं किया, तो आस्क मी इन द कमेंट्स. आई विल रिप्लाई विद अनदर वीडियो.